हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 20 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे इम्पोर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 मार्च को आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। वहीं 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। अगेन ये डे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। वहीं 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना 41वां रेजिंग डे किस डेट को मनाया था? तो ये मनाया था 17 मार्च को। 17 मार्च को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का रेजिंग डे रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया था, जो देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में समर्पित सेवा के 4 दशकों से अधिक के योगदान का प्रतीक है। यानी ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी होता है, इसका मेन काम क्या होता है? ये जो देश में जो मादक पदार्थ हैं, इनके तस्करी और दुरुपयोग को रोकना। अगला सवाल, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दिव्यांग शक्ति स्कीम? यानी ये दिव्यांग शक्ति स्कीम किस राज्य की है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। ये है दिव्यांग शक्ति स्कीम। ये फ्री बस ट्रैवल दिया जा रहा है किसको? जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दिव्यांग शक्ति स्कीम। ये ऑफर कर रही है फ्री बस ट्रेवल किसको? उन पर्सन्स को जो डिसेबल्ड हैं, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ को। और ये पूरे राज्य के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है और ये जो उगदी इनिशिएटिव है उसके एक पहल के तौर पे इसे लॉन्च किया गया है। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? तो वो हैं एन चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने इस स्कीम को इनॉग्रेट किया था। कहाँ से? अमरावती से। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने महिला जन सुनवाई जो है लॉन्च किया था वुमेन ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए? तो ये पहल है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में महिलाओं की शिकायतों को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के लिए नेल्लोर के जिला परिषद बैठक हॉल में महिला जन सुनवाई नामक एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया था। अगला सवाल, हाल ही में किस कंट्री ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से औपचारिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये है अर्जेंटीना। अच्छा, यूएसए भी जो है WHO से अपने आप को विथड्रॉ कर चुका है और अब अर्जेंटीना ने भी WHO से विथड्रॉ कर लिया है। अर्जेंटीना ने औपचारिक रूप से WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है। अगला सवाल, किस कंट्री ने लीड किया है ग्लोबल कोकोनट प्रोडक्शन में? तो ये है इंडिया। इंडिया ने लीड किया है ग्लोबल कोकोनट प्रोडक्शन में। अच्छा, ये अभी जो है मार्च 26 तक का डाटा है। तो एग्ज़ाम के पहले अगर इस डाटा में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आपको इसे एक बार ज़रूर अपडेट कर लेना चाहिए। और जो टॉप कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उसमें से पहले नंबर पे है कर्नाटका, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे है केरला और आंध्र प्रदेश। और ये दोनों स्टेट हैं कर्नाटका और तमिलनाडु, ये भी कभी ये पहले नंबर पे आ जाता है तो कभी ये पहले नंबर पे आ जाता है। ये दोनों भी जो है आपस में इनमें तगड़ा कंपटीशन रहता है। तो एग्ज़ाम से पहले आप इस डाटा को भी एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि उस समय कौन सा स्टेट टॉप पे है। अभी फ़िलहाल में कर्नाटका टॉप पे चल रहा है और तमिलनाडु दूसरे नंबर पे चल रहा है।
भारत वैश्विक नारियल उत्पादन में अग्रणी बना हुआ है और विश्व के कुल उत्पादन में 30.37% का योगदान देता है। अच्छा, सवाल ऐसे भी बन सकता है कि विश्व के कुल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, तो ये है 30.37% का इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बजट 2026-27 में नारियल प्रोत्साहन स्कीम योजना की घोषणा की है। ये है कोकोनट प्रमोशन स्कीम, इसे लॉन्च किया गया था बजट 2026-27 में। और जो है और इसके लिए और क्या प्रावधान किए गए हैं ताकि प्रोडक्शन को और बेहतर किया जा सके, तो इस योजना का उद्देश्य पुराने और जो अन उत्पादक पेड़ हैं उनको अधिक उपज देने वाली किस्मों से बदलकर उत्पादन को बढ़ाना है और उत्पादकता में सुधार करना है। ये सब इस स्कीम का ही पार्ट है। ये जो है कोकोनट प्रमोशन स्कीम, इसके एक जो है इसी का ये इनिशिएटिव है। अगला सवाल, किस आईआईटी ने सतत हाइड्रोजन और पेयजल समाधानों के लिए सामग्री तैयार की है, तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। गुवाहाटी स्थित आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई सामग्री विकसित की है जो जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न कर सकती है। यद्यपि जल विखंडन के लिए 1.23 वी के उष्मागतिक विभव की आवश्यकता होती है। डिटेल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। अगला सवाल, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। किसने जीता है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 हिंदी और इंग्लिश में, यानी हिंदी में ये अवार्ड किसी और को गया है, इंग्लिश के लिए किसी और को गया है। तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है नवतेज सरना और ममता कालिया ने। ये इनकी इंग्लिश नॉवेल है, यानी इंग्लिश के लिए इनको गया है, और ममता कालिया को गया है हिंदी का साहित्य अकेडमी अवार्ड। प्रवीण एम खनूजा कौन है, तो ये EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD बनाए गए हैं। सर्विस रंजन चीफ जनरल मैनेजर बनाए गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और कैजाद भरोचा ये डेप्यूटी MD हैं HDFC बैंक के। साहित्य अकादमी ने अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों में 8 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरणों को सम्मानित किया गया है। यानी इस साल टोटल जो है इतने चीज़ों को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इंग्लिश और हिंदी वाला है। तो इंग्लिश का गया है नवतेज सरना को उनकी नॉवेल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, और हिंदी का गया है ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद, ये एक मेमोयर है उसके लिए। ये है क्रिम्सन स्प्रिंग, एक नॉवल है नवतेज सरना की, और जीते जी इलाहाबाद ये ममता कालिया की है। अगला सवाल, 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह यानी ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, तो ये जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। अच्छा, ये तीनों ही मूवीज़ किसी न किसी वजह से अवार्ड जीती हैं ऑस्कर 2026 में, तो इसको देख लेते हैं। 98th एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर 2026 ये रहे थे डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में। वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ऑस्कर 2026 में, या 98th एकेडमी अवार्ड इसको ये भी बोल सकते हैं। माइकल बी जॉर्डन ने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिनर्स के लिए। वहीं जेसी बकले ने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हैमनेट के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एमी मैडिगन ने वेपन्स के लिए। अगला सवाल, भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। अच्छा, ये 94 ग्रैंड मास्टर हैं
और राहुल VS ये 93 ग्रैंड मास्टर हैं। आर्यन वार्ष्णे ये 92nd ग्रैंड मास्टर हैं और आरव डेंगला ये 91st ग्रैंड मास्टर हैं। ये आसाम से हैं। मयंक चक्रवर्ती यानी आसाम के ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं। मयंक चक्रवर्ती ने स्वीडन में अंतिम मानदंड हासिल कर लिया है और वे भारत के 94th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मयंक चक्रवर्ती ने स्वीडन के होटल स्टॉकहोम नॉर्थ में आयोजित 8वें ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में ऑफिशियल रूप से अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त कर लिया है। मयंक असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और ही इज फ्रॉम असम। अगला सवाल, प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसने जीता है? तो ये जीता है आर वैरामुथु ने। ये निधि छिबर कौन है? ये CEO बनाई गई हैं और CEO का एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हों नीति आयोग के CEO का। प्रख्यात तमिल गीतकार और लेखक आर वैरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिससे वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले केवल तीसरे तमिल लेखक, ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये तीसरे तमिल लेखक हैं और तमिल कविता के लिए मान्यता प्राप्त करने वाले पहले लेखक बन गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तमिल कविता के लिए पहले लेखक ये चुने गए हैं और ये पुरस्कार पाने वाले ये तीसरे तमिल हैं। अगला सवाल, आसाम ने किस योजना के तहत महिलाओं को 3600 करोड़ रुपए वितरित किए? तो ये किया है औरंदई स्कीम के तहत। अच्छा, PM किसान सम्मान निधि की 22वीं इंस्टॉलमेंट PM मोदी ने गुवाहाटी से रिलीज किया था। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, लखपति बिटिया योजना, फ्री LPG सिलेंडर और मेरी पूंजी मेरा अधिकार। ये चारों स्कीम जो हैं ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में लॉन्च किया था फॉर द वुमेन ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के महिलाओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। चुनाव वाले आसाम में एक लाभार्थी योजना के तहत लगभग 40 लाख महिलाओं को 9,000 रुपये प्रति महिला के हिसाब से दिए गए। कुल वितरित नकद राशि 3600 करोड़ रुपए थी, जो राज्य में एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए प्रमुख औरंदोई स्कीम के तहत किए गए इस भुगतान में 4000 रुपये का बिहू बोनस भी दिया गया था। ये बिहू बोनस क्या होता है? तो बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, अप्रैल के मध्य से 1 महीने तक इसे मनाया जाता है। अब रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया ने अपनी सीट पक्की कर ली है अपकमिंग FIH हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप 2026 के लिए। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने 4th ईयर में एंटर कर चुका है अपने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में। जोस एंटोनियो कास्ट जो है प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। एक हाई लेवल कमेटी जिसको कि चेयर किया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, इसने अप्रूव किया है 1912 करोड़ रुपए। ये एक एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस है जो कि दिया जा रहा है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को। ये अफेक्टेड रहे थे साइक्लोन मोंथा से लास्ट ईयर, और जिसके वजह से यहाँ पे फ्लड, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड से ही काफ़ी सीवियरली ये स्टेट अफेक्टेड रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज पे। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। शांतनु नारायण ने CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अडॉप्ट थे, उसके पद से इस्तीफा दे दिया है।
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में, जो कि न्यू दिल्ली में रही थी। इसमें सुमिल अंटिल ने 69.25 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है और पुष्पेंद्र सिंह ने 56.91 के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने जीता है कहाँ के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। और वहीं पूनम राम ने 49.48 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन जिसे कि हम मेज़र करते हैं CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, ये फरवरी 2026 में 3.21% रहा था। ये डाटा हर महीने रिलीज़ किया जाता है मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा। मॉस्पी का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मुंबई ने लॉन्च किया है सक्षम स्किल सर्वे, एक एम्बिशियस ड्राइव है जिसके द्वारा स्टडी किया जाएगा यूथ के स्किल्स को। एक मेजर इनिशिएटिव में जिसका कि मेन उद्देश्य है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना और स्ट्रेंथन करना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। ये स्कीम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने प्रोजेक्ट हनुमान के तहत, और इसे लॉन्च किया गया है विजयवाड़ा के मंगलगिरी में। और हनुमान का पूरा नाम है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये है प्रोजेक्ट हनुमान, हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस सेम डिवीज़न हम यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने पूछा था कि किसने लॉन्च किया है इंडिया का पोस्ट गारंटेड नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विस। तो ये लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी के द्वारा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है। एक यूनियन मिनिस्टर होते हैं और उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है। ये जो है होम मिनिस्टर प्लस कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। भूपेंद्र यादव ये एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। और शिवराज सिंह चौहान ये फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। थैंक यू।